वेदस्य मानिस्थ सुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु रमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है कि ब्रह्म विद्या कर्मी अधिकारी ही है, कर्म संबंधिनी है, इसका निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी को ब्रह्मबोध हो जाए तो ब्रह्मबोध होते ही अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान तथा शरीर संबंधी पुत्र वित्तादि में ममाभिमान की निवृत्ति होगी। तो फिर जिसके अंदर अहम अभिमान पूर्वक मम अभिमान नहीं है वह सन्यासी ही है, उसका व्युत्थान ही है। ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए कहा था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वह काम प्रयुक्त है, का मतलब अभिमान पूर्वक है। तो पहले गार्हस्थ्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प सिद्धांति की ओर से किए गए कि गार्हस्थ्य शब्द का अर्थ गृहस्थो अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि विषयक अभिमान है, ममाभिमान, ये गार्हस्थ्य हैं, अथवा गृहस्थ का लिंग धारण गार्हस्थ्य है। तो यदि प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं तो उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि न काम प्रयुक्तत्वाद गार्हस्थ्यस्य, का मतलब अहम अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि में ममाभिमान
ये गार्हस्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह अज्ञानी में भले ही अहम अभिमान पूर्वक मम अभिमान रहे, ज्ञानी में अहम अभिमान पूर्वक ममाभिमान न रहने से ज्ञानी को उस पुत्र वित्तादि में अभिमान रूप गृहस्थ नहीं कहा जा सकता, अभिमानी रूप गृहस्थ नहीं कहा जा सकता। और द्वितीय के विषय में ये कहा गया था कि लिंग धारण, गृहस्थ आश्रम का लिंग धारण, शिखा यज्ञोपवीतादि ये गार्हस्थ्य हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हुए कहा गया कि ये लिंग धारण भी अभिमान पूर्वक ही होता है, इसलिए वहाँ पर भी यज्ञोपवीत धारण, शिखादि धारण के लिए आवश्यक जो अभिमान है वह अभिमान न होने से लिंग गृहस्थ लिंग धारण रूप गार्हस्थ्य भी ब्रह्मज्ञ का सिद्ध नहीं होगा। तो उभय प्रकार का गार्हस्थ्य अभिमानात्मक होने के कारण सिद्ध नहीं हुआ, तो अर्थात फिर उसका जो मुख्य संन्यास है वही मानना पड़ेगा ब्रह्मज्ञ का। मुख्य संन्यास का स्वरूप है समस्त अभिमान रहित जो असंगता, सारे अभिमानों से रहित हो जाता है। अहम अभिमान मम अभिमान दोनों भी नहीं हैं, तो ममाभिमानादि के आस्पद जो पुत्र वित्तादि हैं उनमें ये ते मम, ये मेरे हैं, ऐसा संग नहीं होगा। मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, इस संग का अभाव होगा। ये असंगता ही मुख्य संन्यास है, ज्ञान का फलभूत संन्यास। किसी से भी कोई स्वरूपतः संसर्ग न हो, अबाधित संसर्ग किसी से होगा ही नहीं। ये मुख्य संन्यास उसका सिद्ध होगा। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ इस प्रकार के संन्यास का प्रतिपादन होने पर गृहस्थ लोग, जो भाष्य में तो लिखा उत्तरम आहु, लेकिन एक प्रकार से उनकी ये शंका है। उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र केचित इत्यादि भाष्य का कि ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहितस्यापि त्वन्मते देहधारणार्थिनो भिक्षोः परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादिना एव इति नियमो अंगीक्रियते, तथा गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्यैव सतो देहधारणार्थम गृह एव अस्तु आसनम न भिक्षुकत्वम अविशेषात् इति शंकते अत्र केचित् गृहस्था इति। तो अत्र केचित् गृहस्था इत्यादि से जो शंका की जा रही है, इसका अभिप्राय अवतरण टीका में टीकाकार ने स्पष्ट किया। तो ये कहते हैं कि यथा पुत्र वित्तादि संबंध नियम रहितस्यापि
त्वन्मते। तो पुत्र वित्तादि के साथ संसर्ग के नियम से जो रहित है, यानी पुत्र वित्तादि के साथ नियम से संबंध जिसका नहीं है, जैसे गृहस्थ का होता है, अज्ञानी का होता है, बाकी आश्रमी भी जो अज्ञानी हैं उनका अपने अपने आश्रम तथा आश्रम धर्मों के प्रति संसर्ग होता है कि मैं ये हूँ और मेरा ये कर्तव्य है, ऐसा उस प्रकार का नियम नहीं होता है ब्रह्मज्ञ के लिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञ का वो पुत्र वित्तादि के साथ संसर्ग ही नहीं होता। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति का जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत के रूप से रख करके अपनी बात रखना चाहते हैं दार्ष्टान्त के रूप में। तो रहितस्यापि त्वन्मते देहधारणार्थिनो भिक्षोः परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादि दिना एव इति नियमो अंगीक्रियते। तो जिसका अपने पुत्रादि के साथ संबंध नहीं है, ऐसे भिक्षु का, ये भिक्षु के दो विशेषण है, एक संबंध नियम रहितस्य और दूसरा देह धारणार्थिनो। लेकिन देह धारणार्थी हैं, देह को रखना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, ऐसा जो भिक्षु है उसे फिर देह को जीवित रखने के लिए अन्न आच्छादनादि की आवश्यकता रहेगी, और उस अन्न आच्छादनादि का परिग्रह करना नहीं है भिक्षु को। तो उस परिग्रह का व्यावर्तन, ये भी अपरिग्रह सन्यासी का एक धर्म है ना। तो अपरिग्रह व्यावर्तन का अर्थ हुआ अपरिग्रह सिद्ध करने के लिए। भिक्षाटनादिना एव, तो जो शरीर धारण करना है वो भिक्षाटनादि से ही करना है, ऐसा नियम त्वन्मते अंगीक्रियते। इसमें त्वन्मते में त्वत् शब्द का अर्थ निकलेगा सिद्धांति। पूर्व पक्षी सिद्धांति के लिए त्वत् शब्द का प्रयोग कर रहा ना, ईश्वर शब्द का, इसलिए त्वन्मते यानी सिद्धांति नाम मते, ये नियम स्वीकार किया गया। अपने पुत्र वित्तादि के प्रति संबंध का नियम रहित, यानी नियम रहित यानी नियमेन राहित, ये नियम है कि पुत्रादि के साथ संबंध रखना ही नहीं है पूर्वाश्रम के साथ, यानी कि नियम का अभाव नहीं, नियमेन राहित्य यानी नियम से अभाव ही है। पूर्वाश्रम संबंधी के साथ संबंधा भाव ये नियम है। और वेदांत मत में नियम है। और लेकिन भिक्षाटनादि फिर देह धारण करना है तो दो विकल्प होते हैं, या तो परिग्रह से भिक्षाटनादि करो, परिग्रह का मतलब गृहस्थाश्रम में रहो फिर, या आपके भिक्षाटनादि से। तो परिग्रह तो चतुर्थाश्रम में होगा नहीं,
तो बचेगा दूसरा विकल्प भिक्षाटनादि। तो भिक्षाटनादि से ही देह धारण करना है, यह नियम स्वीकार किया जाता है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी कहते हैं कि तथा गृहस्थस्यापि अभिमान शून्यस्यैव सतो देहधारणार्थम गृह एव अस्तु आसनम न भिक्षुकत्वम अविशेषात्। तो जो गृहस्थ हैं अभिमान शून्य, अभिमान रहित जो गृहस्थ हैं, अभिमान शून्यस्यैव सतः यानी अपने जिस आश्रम में है उस आश्रम के सदस्य, यानी गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के साथ अभिमान रहित है। मम अभिमान नहीं है देहादि में, अहम अभिमान नहीं है अपने। लेकिन देह धारणार्थी हैं, तो फिर देह धारण के लिए गृहस्थ आश्रमी के लिए प्रथम विकल्प स्वीकार किया जाए। भिक्षु के लिए आप द्वितीय विकल्प स्वीकार करते हैं, तो देह धारणार्थी गृहस्थ के लिए परिग्रह रूप जो प्रथम विकल्प है उसी से, तो देह धारणार्थो गृह एव आसन अस्तु आसनम, घर में ही रहेगा, घर में रहेगा तो परिग्रह करेगा। गृहस्थ के लिए तो परिग्रह शास्त्र अनुमोदित हैं और उस परिग्रह से देह धारण रूप प्रयोजन सिद्ध करेगा। न भिक्षुकत्वम, जो गृहस्थ अभिमान रहित हैं उसका भिक्षुकत्व यानी संन्यास प्राप्त नहीं होगा। उसे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित मत करो, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। कहा ऐसा क्यों? तो कहते अविशेषात यानी दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त में समानता होने से। दृष्टांत में जो भिक्षु हैं उसमें पुत्रादि संबंध नियम राहित्य हैं। गृहस्थ में भी ये कहा कि अभिमान शून्यस्य, तो अभिमान राहित्य रूप समानता दोनों में है ना, ये अविशेषता है, अविशेषात का अर्थ। दूसरी एक समानता है, भिक्षु भी देह धारणार्थी हैं, तो देह धारणार्थित्व भिक्षु में भी है। देह धारणार्थित्व जो गृहस्थ आश्रम में अभिमान रहित हैं उसमें भी है। तो ये दो समानताएं दोनों में होने से ये माना जाए कि गृहस्थ को ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर उसका गृहस्थ में ही अवस्थान रहेगा, उसे सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। इति शंकते, अत्र इत्यादि से यही शंका आ रही है। तो इसमें जो एक 7 नंबर टिप्पणी है, परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादिना एव इति, यहाँ भिक्षाटनादिना में आदि शब्द का प्रयोग है ना, और भिक्षाटनादिनैव ये एक साथ छपा है ना कि अलग अलग छपा है? इसमें अलग अलग है, लेकिन होना चाहिए एक। भिक्षाटनादिना तृतीयांत है, अलग करेंगे तो भिक्षाटनादि और नहीं वो ऐसा निकलेगा, लेकिन वो नहीं। तो 7 नंबर टिप्पणी में भिक्षाटनादि में आदि शब्द से ग्राह्य
अर्थ बताते हैं कि भिक्षाटनादिना एव वृत्तिम कुर्यात इति एवं आदि रूपो नियम इत्यर्थ, कि वृत्तिम यानी शरीर धारण, भिक्षाटनादि से ही शरीर धारण करें। और ये आदि शब्द से ग्राह्य जो है उसको टीकाकार बताएंगे आगे अंतिम पंक्ति में। यहाँ ये नियम का स्वरूप बताया कि भिक्षु को भिक्षाटनादि से ही शरीर धारण करना है। आगे हैं मूल भाष्य में देखिए, अत्र केचिद गृहस्था भिक्षाटनादि भयात् परिभवाच्च त्रस्यमानाः सूक्ष्मदृष्टितां दर्शयन्त उत्तरम आहु। तो अत्र यानी उत्पन्न विद्य जो है उसका युत्थान ही प्राप्त होने पर, ये अत्र शब्द का अर्थ है। तो केचित गृहस्था, तो जो के कुछ गृहस्थ हैं वे, उनका विशेषण है भिक्षाटनादि भयात त्रस्यमानाः गृहस्था। और एक विशेषण है सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः गृहस्था। ये दो विशेषण हैं। त्रस्यमानत्व में दो हेतु बताए गए, एक तो भिक्षाटनादिना त्रस्यमानाः और दूसरा परिभवाच्च त्रस्यमानाः। तो भिक्षाटनादि से डरने वाले, त्रस्यमानाः भयभीत होने वाले, पीड़ित होते हैं भिक्षाटनादि से। और जैसे तैसे कष्टप्रद भिक्षाटनादि से शरीर धारण कर भी ले, लेकिन सम्मान पूर्वक भिक्षा मिले तब तो ठीक है। लेकिन कई जगह गालियाँ भी खानी पड़ती हैं और अपमान सहन करना पड़ता है अज्ञानियों से। तो उसके लिए कहते हैं परिभवाच्च त्रस्यमानाः। तो अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला जो अपमान है वो है परिभव, तिरस्कार। और उस तिरस्कार से भी भयभीत होने वाले त्रस्यमानाः। तो एक तो भिक्षाटनादि से भयभीत हैं और दूसरा तिरस्कार से भयभीत हैं। ऐसे जो गृहस्थ हैं वे अपने इस भय के हेतु को छिपाते हुए, त्रस्यमानत्व रूप जो भय है, इस भय के तथा भय के हेतु को छिपाते हुए क्या करते हैं, सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः। ये एक प्रकार से भाष्यकार भगवान परिहास कर रहे हैं उनका। जैसे कोई अज्ञानी हो और उसको कहे कि आइए आइए पंडित जी। पंडित तो होता है सद असद विवेकी, सद असद विवेकशाली बुद्धि वाला, और जानता है कि ये अविवेकी है, लेकिन उसको ये कह दे तो वो परिहास माना जाता है, उपहास। ऐसे भाष्यकार भगवान उनका उपहास करते हुए कह रहे हैं कि सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयन्तः। तो सूक्ष्म दृष्टिता को अपने दिखाते हुए उत्तरम आहु। तो
जो सिद्धांति के अनुसार प्राप्त हुआ पारिव्राज्य उसका उत्तर देते हैं। गृहस्थ का भी व्युत्थान ही प्राप्त हुआ ना, उसका उत्तर दे रहे का मतलब शंका कर रहे हैं। अब भिक्षोरपि इत्यादि जो वाक्य हैं इसे देखिए भाष्य में ही। तो भिक्षोरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देहधारण मात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्य साधन येषणोभय विनिर्मुक्तस्य देहमात्र धारणार्थम अशन आच्छादन मात्रम उपजीवतो गृह एव अस्तु आसनम इति। उन्हें ये शंका करते हैं इति उत्तरम आहु। तो देह धारण मात्रार्थिनो भिक्षो हो, ऐसा अन्वय करिए। अच्छा, ये विवरण करने से पहले, ये तो विवरण है शंका का, उससे पहले भाष्य में पूर्व वाक्य में जो 2-3 विशेषण है ना, भिक्षाटनादि परिभवात भिक्षाटनादि भयात और परिभवाच्च दृश्यमाना इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। इसे देखिए कि तेषां न न्यायो मूलम किंतु दृष्ट भयादिकम एव मूलम इति उपहसन आह भिक्षाटनादि इति। तो तेषां न न्यायो मूलम, तो तेषां यानी गृहस्थानाम, तो ये जो गृहस्थों के द्वारा पूर्व पक्ष के द्वारा की जाने वाली ये शंका है, यह कोई न्याय मूलक नहीं है, यानी तर्क मूलक नहीं है, युक्ति मूलक नहीं है। तो इसका मूलभूत कौन है फिर? तो कहते दृष्ट भयादिकम एव मूलम। तो दृष्ट भयादि ही इसका मूल है पूर्व पक्ष की शंका का। इति उपहसन, इस प्रकार का उपहास करते हुए भगवान भाष्यकार ने गृहस्थों का विशेषण दिया कि भिक्षाटनादि भयात दृश्यमाना और परिभवाच्च दृश्यमाना, ऐसा। परिभव शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि परिभवः यानी पामरैः क्रियमानस तिरस्कार। तो पामरों के द्वारा किया जाने वाला जो तिरस्कार, उनसे भी त्रसित हो रहे हैं। और सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत उत्तरम आहु, यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत ये जो विशेषण है, इसे विपरीत लक्षणा से समझना कि स्थूल दृष्टि है। विपरीत लक्षणा ऐसी होती है, जो वाच्यार्थ प्रतीत होता है उसका विरोधी अर्थ ग्रहण करना होता है। तो सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत, यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टिताम शब्द का तो वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है कि सूक्ष्म दृष्टि वाले, और विपरीत लक्षणा से अर्थ निकलेगा कि स्थूल दृष्टिता को स्पष्ट करते हुए, दिखाते हुए, वो अपनी स्थूल दृष्टि को ही दिखा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये भी एक परिहास के लिए विशेषण दिया गया है। तो सूक्ष्म इति इस प्रतीक के बाद में टीकाकार बताते हैं कि काक्वा व्यतिरेकेन स्थूल दृष्टय इत्यर्थ। तो काक्वा एक काक्वा न्याय होता है, कथन होता है, एक प्रकार से
दृष्टि कहीं होती है और दिखती कहीं है। ऐसे स्थूल दृष्टितां दर्शयंत, इससे तो सूक्ष्म दृष्टितां दर्शयंत में सूक्ष्म दृष्टि शब्द का प्रयोग तो किया, उसे लग रहा है बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं शंका करने वाले, लेकिन प्रयोग करते समय प्रयोक्ता की विवक्षा सूक्ष्म दृष्टिताम शब्द से स्थूल दृष्टिता में है। ये काकू कहा जाता है ऐसे को। इसलिए 10 नंबर टिप्पणी में कहते हैं कि काक्वा इति वैपरीत्य द्योतक स्वर भेदेन हेतुना इत्यर्थ। काक्वा शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि वैपरीत्य द्योतक यानी जो शब्द का वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है उससे विपरीत अर्थ वैपरीत्य हुआ, और उसके द्योतक स्वर भेद से, उसका द्योतक स्वर भेद होगा उच्चारण भेद, और उस उच्चारण भेद से सामने वाला भी समझ लेता है कि ये हमारी प्रशंसा नहीं परिहास हो रहा है, उपहास हो रहा है। तो ये ऐसे वाक्यों को कहा जाता है काकू से प्रयुक्त वाक्य। काकवा तृतीयांत है, काकू शब्द है, और काकू शब्द का अर्थ है वैपरीत्य द्योतक शब्द विशेष, स्वर भेद यानी उच्चारण विशेष, ध्वनि विशेष। उस ध्वनि विशेष के द्वारा यहाँ पर अर्थ निकाला जाएगा व्यतिरेकेन स्थूल दृष्टय। सूक्ष्म दृष्टिता का अर्थ निकलेगा स्थूल दृष्टि। तो ये जो है भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देह धारण मात्र इत्यादि, अब इसको पढ़िए। अच्छा, इससे पहले भिक्षाटनादि भयात, यहीं पर टीकाकार ने आदि शब्द जो भिक्षाटनादि में है ना, उसका अर्थ कर दिया कि भिक्षाटनादि इति आदि शब्देन प्राक् प्रणीतम अयाचितम इत्यादयो गृह्यन्ते। तो भिक्षाटनादि यहाँ पर जो आदि शब्द का प्रयोग है उससे ग्रहण करना वह अन्न, एक तो भिक्षा से प्राप्त अन्न कर लें, और मान लो भिक्षा नहीं करता है तो कोई जहाँ वो बैठा हुआ है परिव्राजक, वहीं ला करके दे देता है, लेकिन वो लाते समय इन्हीं के उद्देश्य से लाया हो ऐसा नहीं, अचानक प्राप्त हुआ। तो इसलिए 12 नंबर टिप्पणी में कहते हैं टिप्पणीकार प्राक् प्रणीतम का अर्थ करते हुए कि स्वमात्र उद्देश्येन अप्रणीतम, प्रणीतम का तो अर्थ होता है लाया हुआ, प्राप्त कराया हुआ, लेकिन वो लाया व्यक्ति ने स्वमात्र उद्देश्येन, इसमें स्व शब्द से लीजिए भिक्षु को, तो भिक्षु के मात्र उद्देश्य से लाया हुआ न हो, तो स्वमात्र उद्देश्य न अप्रणीतम, ऐसा जो अन्न है वो अन्न माना जाता है, उससे भी अपना शरीर धारण करे भिक्षु। और अयाचितम का मतलब ओम भगवती भिक्षाम देहि इत्यादि से या नारायण हरि कह करके याचना नहीं की है और अचानक प्राप्त हुआ, ये सब आदि शब्द से ग्राह्य है। भिक्षाटनादि ना ये यहाँ पर
आदि शब्द जो है। आगे हैं भाष्य का जो द्वितीय वाक्य, उसको देखिए। भाष्य में भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देह धारण मात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्य साधन एषणोभय विनिर्मुक्तस्य देह धारण देह धारणार्थम आसन आच्छादन मात्रम उपजीवतो गृहे एव अस्तु आसनम। तो ये कहते हैं कि देह धारण मात्रार्थी, ये जो षष्ट्यंत है ना, मात्रार्थिनो, इसका अन्वय शुरू वाले भिक्षु पद के साथ करना। ये टीका में टीकाकार ने लिखा है कि देह धारण मात्रार्थिनो भिक्षो इति पूर्वेन अन्वय। तो भिक्षो हो इस षष्ट्यंत के साथ देह धारण मात्रार्थिनः ये विशेषण के रूप से जोड़ देना। तो देह धारण मात्रार्थी जो भिक्षु है, उस भिक्षु में भिक्षाटनादि नियम देखा जाता है, तो भिक्षाटनादि से ही देह धारण कर लें, ऐसा। अपि शब्द है दृष्टांत के लिए, उसका यथा अर्थ निकलेगा। तो यथा देह धारणार्थिनो भिक्षु हो भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, ये नियम देखा जा रहा है। अब अपि शब्द का अर्थ जो यथा किया, उसके अनुरोध से तथा पद का अध्यार कर लो और वो गृहस्थस्यापि के पहले जोड़ दो। तो गृहस्थस्यापि साध्य साधन एषणोभय विनिर्मुक्तस्य, ये गृहस्थ का विशेषण है। साध्य एषणा एवं साधन एषणा, ये जो दो प्रकार की एषणाएँ बताई गई, दोनों से रहित हैं। ऐसा जो गृहस्थ, वो क्या करेगा? तो देह मात्र धारणार्थम, तो देह धारण के लिए आवश्यक जो भोजन आच्छादन हैं, उसे प्राप्त करने के लिए भिक्षाटनादि नहीं करेगा, क्योंकि गृहस्थ के लिए भिक्षाटनादि विहित नहीं है। तो घर में ही रहेगा और उसी अपने घर में विद्यमान सामग्री से वो देह धारण कर लेगा। तो देह मात्र धारणार्थम आच्छादन मात्रम उपजीवतः, केवल देह धारण उपयोगी जो सामग्री है घर में, उसका उपभोग कर रहा है। उपजीवतः गृहस्थस्य, ये उनका विशेषण है। दो विशेषण हो गए, एक तो आसन आच्छादन मात्रम उपजीवतः षष्ट्यंत, और दूसरा साध्य साधन एषणोभय विनिर्मुक्तस्य गृहस्थस्य अस्तु गृह एव आसनम, ऐसा लगा दीजिए। तो घर में ही निवास रहे, वो परिव्राजक न बने। इति यानी इति शंकते, इस इति का अन्वय शंकते यानी उत्तरम आहु के साथ है। अब इसका निराकरण, पूर्व पक्ष ये जो प्राप्त हुआ, इसका निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं न स्वगृह इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि सिद्धांती तस्य एवं भूतस्य स्त्री परिग्रहो अस्ति वा न वा इति विकल्प्य आद्ये दूषणम आह न स्वत इति, न स्वत नहीं, न स्वेति, न स्वेति। तो पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने दो विकल्प किए कि एवं भूतस्य तस्य, यानी जो
उभय ऐष्णा रहित हैं और देह धारण मात्र के लिए अपने घर में ही रहता हुआ भोजन आच्छादन आदि का मात्र उपभोग कर रहा है, बाकी चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहा है। वो जो गृहस्थ है उसका स्त्री परिग्रहो अस्ति, तो स्त्री परिग्रहो यानी ये मेरी धर्मपत्नी है ऐसा अभिमान है कि नहीं, अस्ति वा न वा। तो मैं पति हूँ, ये मेरी पत्नी है ऐसा अभिमान उनका रहेगा कि नहीं रहेगा, ये विकल्प करके यदि प्रथम विकल्प लेते हैं कि हाँ अभिमान रहता है, स्त्री परिग्रह रहता है, तो आद्ये दूषणम आह, तो प्रथम विकल्प में जो दोष आता है उसे बताते हैं न स्वेति इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है कि न स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्तोत्तरम एतत्। तो स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात्, तो स्वगृह विशेष का जो परिग्रह है यानी स्त्री स्वगृह विशेष शब्द से लेना स्त्री को, तो स्त्री परिग्रह का जो नियम है वह नियम तृष्णा प्रयुक्त है। तो तृष्णा प्रयुक्त होने के कारण, और तृष्णा बिना अभिमान के नहीं होती है, इसलिए माना जाएगा अभिमान मूलक है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वह साध्य साधन ऐष्णा द्वय विनिर्मुक्त है और अभिमान रहित है, ये नहीं कहा जा सकता यदि स्त्री परिग्रह मानते हैं तो। इति उक्तोत्तरम एतत्, ये जो प्रश्न है पूर्व पक्षी का, इसका तो उत्तर हम पहले दे चुके हैं। और दूसरा स्वगृह विशेष परिग्रहा भावे च इत्यादि का अवतरण है टीका में। स्वगृह विशेष, पहले टीकाकार स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य, इसमें जो स्वगृह विशेष लिखा है उसका अर्थ करते हैं स्त्री विशेष, कि स्वगृह विशेष शब्देन स्त्री विशेषो गृह्यते। अब द्वितीय विकल्प में जो दोष आता है उसका निराकरण करने वाला भाष्य है स्वगृह विशेष परिग्रहा भावे च इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय स्त्री परिग्रह वत एव द्रव्य परिग्रह अधिकारात् तद अभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्तेः तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना सिद्धेः अर्थात भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति इत्याह स्वगृह इति। तो ये कहते हैं कि द्वितीय यानी स्त्री परिग्रह नहीं है, घर में ही रहने वाला जो देह धारण मात्रार्थी है उसमें स्त्री परिग्रह नहीं है। तो इसमें आने वाला दोष ये है कि स्त्री परिग्रह वत एव द्रव्य परिग्रह अधिकारात्, तो स्त्री का परिग्रह जो करता है उसे कहा जाता है गृहस्थ। इसलिए कहते हैं न गृहम गृह मित्याहु
गृहिणी गृह इति उच्यते। तो खाली ईंट पत्थरों का मकान घर नहीं कहलाता, गृह नहीं कहलाता। गृहिणी को गृह कहा जाता है और उसके साथ रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। तो जब स्त्री परिग्रह ही नहीं है तो जो स्त्री परिग्रहवान है यानी गृहस्थाश्रम अभिमानी है उसी का द्रव्य परिग्रह में अधिकार बताया गया है। और तद अभावे, तो तद अभावे का मतलब स्त्री परिग्रहाभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते, तो द्रव्य का परिग्रह निवृत्त हुआ। तो तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना सिद्धे, तो तद अभावे का मतलब परिग्रहाभावे, तो परिग्रह नहीं होने से प्रकारांतरेण जीवना सिद्धे, तो परिग्रह घर में रहते हुए भी परिग्रह नहीं है तो फिर देह धारण नहीं होगा। देह धारण न होने से प्रकारांतर से परिग्रह पूर्वक देह धारण नहीं होगा। तो फिर बचा एक ही प्रकार वो भिक्षु के लिए जो बताया गया, भिक्षाटनादिना एव देह धारणम कुर्यात, वृत्ति में कुर्यात का अर्थ है। तो ये कहते हैं तद अभावे प्रकारांतरेण जीवना सिद्धे, प्रकारांतर लेना परिग्रह रूप प्रकारांतर, और उससे जीवन यानी देह धारण असिद्ध होने से, देह धारण की सिद्धि न होने से, अर्थात भिक्षाटनादि नियम एव सिद्ध्यति, तो भिक्षाटनादि नियम ही प्राप्त होगा। इत्याह, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि स्वगृह विशेष परिग्रहा भावे च देह धारण मात्र प्रयुक्त अशनाच्छादिना आच्छादनार्थिनः स्वपरिग्रह विशेषा भावे अर्थात भिक्षुकत्वम एव, तो स्वगृह विशेष परिग्रहा भावे च, तो स्वगृह विशेष यानी पत्नी उसका परिग्रहा भावे, तो पत्नी का परिग्रह सिद्ध न होने पर शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशनाच्छादनार्थिनः, ऐसा जो गृहस्थ है वह स्वपरिग्रह विशेषा भावे, तो स्त्री परिग्रह का अभाव होने से अर्थात भिक्षुकत्वम एव, तो अर्थात उसका भिक्षुकत्व ही प्राप्त होगा, यानी अर्थात वो सन्यासी ही है। शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो यथा, इसका अलग से अवतरण है, उससे पहले टीकाकार थोड़ा सीधा अर्थ ही कर रहे हैं, इसका क्या अवतरण लिख रहे हैं, शरीर धारणार्थायाम इत्यादि का, वो टीका है लंबी। न च पुत्र से लेकर के प्रवृत्ति इत्याहु तद अनुवदति शरीर धारणार्थायाम यहाँ तक। हाँ, किसका? हाँ, तो जो स्त्री परिग्रह करता है यानी पति पत्नी भाव का अभिमान रहता है, उसी को धन परिग्रह का अधिकार है। और यदि स्त्री परिग्रह नहीं है तो फिर द्रव्य परिग्रह भी नहीं कर पाएगा, तो उसके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा
कि उससे अपना देह धारण कर ले, तो बचा एक भिक्षाटनादि है। तो भिक्षाटनादि से ही देह धारण उसका अर्थात प्राप्त होगा। तो फिर भिक्षाटनादि से जो देह धारण कर रहा है उसे गृहस्थ नहीं कहा जाता, सन्यासी ही कहा जाता है। तो इसलिए अर्थात सन्यासित्व तो उसमें प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं। इसका मतलब होगा कि सन्यास लेना ही चाहिए। हाँ, उसका मतलब ये है कि जिसके अंदर येष्णा नहीं है वह जहाँ भी रहे वो सन्यासी ही है। का अर्थ है सन्यास पर आक्षेप नहीं कर सकते। एकदम शुरू में आया था कि सन्यास पर आक्षेप किया जा रहा है। 3 नंबर पृष्ठ में 3 नंबर पृष्ठ से लेकर के 8 नंबर पृष्ठ के प्रथम पंक्ति तक पूर्व पक्ष है ना। तो 3 नंबर पृष्ठ पर आया था कि वो कर्मी जो है सन्यास पर आक्षेप करते हैं। उस आक्षेप का समाधान अभी किया जा रहा। आक्षेप का मतलब होता है सन्यास आश्रम है ही नहीं, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात के अनुसार कर्म ही करते रहे जीवन पर्यंत, चौथा आश्रम कोई है नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया था। स्त्री परिग्रह का मतलब गृहस्थ, हाँ, वो द्रव्य परिग्रह करेगा। का मतलब गृहस्थ जो है, गृहस्थ है का मतलब गृहस्थाभिमानी है। मैं गृहस्थ हूँ और मुझे अग्निहोत्रादि कर्म कर्तव्य है, अतिथि पूजन आदि मेरा कर्तव्य है, अतिथि सेवादि, तो उसके लिए परिग्रह की ज़रूरत है। तो उसके लिए वो परिग्रह कर लें द्रव्य का। हाँ हाँ, यदि येष्णा द्वय से विनिर्मुक्त है तो सन्यासी ही है वो। हाँ, ये सिद्धांती कह रहे हैं, येष्णा द्वय से विनिर्मुक्त व्यक्ति सन्यासी ही है। यही तो सिद्धांतियों ने कहा है। वो किसी भी आश्रम में रहे उसका ज्ञान का फलभूत सन्यास सिद्ध होता है। सन्यास 2 प्रकार का, एक विद्वत सन्यास, वो ज्ञान का फलभूत सन्यास है। वह ज्ञान का फलभूत सन्यास जिस आश्रम में रहते हुए ज्ञान होगा उसी आश्रम में सिद्ध होगा, ज्ञान का फलभूत सन्यास। और एक ज्ञान का साधनभूत सन्यास है विविदिशा सन्यास, वो अनुष्ठेय है, उसके लिए चतुर्थाश्रम, वो भी साधनभूत सन्यास का भी समर्थन आगे करेंगे। अभी 17 नंबर पृष्ठ तक तो विद्वत सन्यास की चर्चा आ रही है और इसके बाद आएगा साधनभूत सन्यास पर, सन्यास की भी चर्चा आएगी। तो सन्यास आश्रम का समर्थन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। सन्यास पर आक्षेप नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्
अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरा केशवं भगवन्तो पुनः पुनः मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम